नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 31 अगस्त 2024। शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार व देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पेरिस ओलंपिक में आज गोल्ड की उम्मीद। जयपुर की दो बेटियां अवनी और मोना का फाइनल में पहुंचना तय। पेरिस में हो रहे ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। जयपुर की दो महिला खिलाड़ियों पर सबकी नजर रहेगी। आज अवनी लेकरा और मोना अग्रवाल 10M फायर राइफल HH1 के फाइनल राउंड में पहुंच गई है। अवनी लेकरा ने टोक्यो में खेले गए पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर राइफल HH1 से स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। उन्हें 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मिला था। वे पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट बनी थी। इसके बाद अवनी ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। दरअसल अवनी लेकरा 11 साल की उम्र में एक कार हादसे का शिकार हो गई थी और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इस एक्सीडेंट की वजह से वे डिप्रेशन में भी चली गई थी। ऐसे में पिता ने खेलों में हिस्सा लेने का सुझाव दिया था। फिर अवनी ने बीजिंग ओलंपिक गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी अ शॉर्ट एंड हिस्ट्री पढ़ी। इसके बाद शूटिंग के प्रति वे और ज्यादा गंभीर हो गई थी। इन अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है अवनी लेकरा को अब तक पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न, यंग इंडियन ऑफ ईयर, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। वहीं राजस्थान के मौसम की बात करें तो राजस्थान में आज और कल बारिश होने की संभावना काफी कम है। अब सितंबर में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने 1 सितंबर को 15 जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं 2 सितंबर को 2 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इस बार सबसे ज्यादा बारिश दौसा जिले में हुई। दौसा के बाद दूसरा नंबर सवाई माधोपुर जिले का है। वहीं अगली खबर पर नजर डालते हैं। राजस्थान में 1 सितंबर से 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। 68 लाख परिवारों को होगा फायदा। बैंक खातों में आएगी सब्सिडी। राजस्थान के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े परिवारों को भजनलाल सरकार अगले महीने से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने बजट में BPL और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ NFSA परिवारों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को और फायदा होगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक हर परिवार को हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि इन परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वाले को तो उतने ही पैसे देने होंगे जितना सामान्य परिवार देते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थियों के सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी। वहीं अगली खबर देखें तो सरकार ने गिरदावरी के लिए कलेक्टर्स को लिखा पत्र। भारी बारिश से खराब हुई खरीफ की फसल की रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। सरकार ने पिछले दिनों कई जिलों में हुई भारी बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने के लिए सरकार ने सभी कलेक्टर्स को लेटर लिखा है। इसमें सभी कलेक्टर्स को अपने अपने एरिया की अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों का सर्वे करने और वहां खराब हुई फसलों का आंकलन करके उसकी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग से जारी किए पत्र में बताया, कई जिलों में पिछले दिनों बहुत बारिश हुई। भारी बारिश के कारण अतिवृष्टि और कहीं कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। इससे कई गांवों में किसानों की खरीफ की बोई फसलें खराब हो गई। कुछ कलेक्टर्स और जनप्रतिनिधियों की ओर से विशेष गिरदावरी करवाने के प्रस्ताव मिले हैं। जिन जिलों में ज्यादा बारिश हुई उनमें ज्यादा खराब हुआ है, उन जिलों में जल्द से जल्द ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करवा कर जल्द आपदा राहत प्रबंधन विभाग को भिजवाएं। इन जिलों में सबसे ज्यादा बरसात। मौसम विभाग की रिपोर्ट देखें तो पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा बरसात दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, अजमेर, धौलपुर, जोधपुर और पाली का एरिया शामिल है। वहीं अगली खबर पर नजर डालते हैं। पहली बार JDA में रिश्वत के खेल की पूरी कहानी। गिरदावर से लेकर तहसीलदार ने मांगी घूस, अधिकारी बदलते गए और रकम बढ़ती गई। जयपुर विकास प्राधिकरण ऑफिस में घूसखोर तहसीलदार JN पटवारी समेत 6 अधिकारियों और एक दलाल को रिश्वत लेने के मामले में पीड़िता ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पीड़िता ने बताया कि अधिकारी 10 महीने से उसे परेशान कर रहे थे। फाइल आगे बढ़ाने को लेकर हर किसी का पैसा तय था। रिश्वत में ये तय रकम मिलने के बाद ही फाइल आगे बढ़ाई जाती थी। पीड़ित ने ACB को बताया कि अधिकारी सिस्टम फॉलो करने पर काम करने की गारंटी देते थे। गिरदावर विमला ने पीड़िता से कहा था कि सिस्टम फॉलो करना होगा, ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी कर्मचारियों को पैसा देना होगा, काम हो जाएगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। मामले में सबूत के तौर पर ACB के पास पीड़िता और अपराधियों के कई ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है। शिविर के चक्कर लगाए लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी। पीड़िता ने 21 सितंबर 2023 को ऑनलाइन खो नेगोरियान इलाके में जमीन को 90B यानी कृषि भूमि को अकृषि भूमि करवाने के लिए आवेदन किया था। 19B करवाने के लिए परिवादी ने 1,13,071 रुपए JDA में जमा करवा दिए, लेकिन काम नहीं हुआ। जब फाइल आगे नहीं बढ़ी तो पीड़ित JDA पहुंचा। सबसे पहले उसे गिरदावर विमला मिली। पीड़िता ने उसे समस्या बताई। विमला ने कहा काम हो जाएगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। पीड़िता ने यह बात अटपटी लगी तो वो लौट आया। 4 जुलाई को पीड़िता ACB मुख्यालय पहुंचा। लिखित में अपनी एक शिकायत ACB के अधिकारियों को दी। इसके बाद ACB ने ट्रैप का पूरा प्लान बनाया।
शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने परिवादी के साथ जेडी में अपना एक कर्मचारी भेजा। पीड़ित फिर जेडी जोन 9 पहुंचा। यहाँ पर गिरदा और विमला मिली। विमला ने कहा 5 लाख रुपए रूपांतरण के लगेंगे, जो पैसा आप दोगे उसमें से मैं केवल 50,000 रुपए लूंगी, बाकी का पैसा जोन 9 के डीसी तहसीलदार जयन डीटीपी और अन्य कर्मचारियों के पास जाएगा। विमला ने परिवादी को कहा कि यह पैसा तुम्हें देना ही होगा, इन पैसों के बिना तुम्हारा काम नहीं हो सकता। इन सब बातों को एसीबी द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा था। इसके बाद एसीबी ने सभी पर कार्रवाई की। इसी के साथ शिक्षा विभाग की अगर खबर देखें तो राजस्थान में 12 भर्तियों के लिए होगी समान पात्रता परीक्षा। 2 सितंबर से अप्लाई कर सकेंगे अभ्यर्थी। राजस्थान में वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कांस्टेबल जैसी 12 भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को समान पात्रता परीक्षा सीईटी सेकेंडरी लेवल की विभक्ति जारी कर दी है। पात्रता परीक्षा के लिए 12वीं पास कर चुके अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 सितंबर से अप्लाई कर सकेंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस बार सीईटी में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य कर दिया है। इससे कम अंक लाने पर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक पर 5% की छूट दी जाएगी। सीईटी सेकेंडरी लेवल और सीईटी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाएं साल में एक बार आयोजित की जाएगी। वहीं अगली खबर पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर 47% दिव्यांगता का दावा किया है। पूजा ने कहा कि उनके पास महाराष्ट्र के हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है, जिसमें उन्हें ओल्ड एसीएल के फटने और बाएं घुटने में अस्थिरता की पुष्टि की गई है। पूजा ने दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार सुबह एफिडेविट दायर किया है। उन्होंने बताया कि यूपीएससी की परीक्षा में आरक्षण के लिए कैंडिडेट का 40% दिव्यांग होना जरूरी है। मैं 47% दिव्यांग हूँ, इसलिए यूपीएससी परीक्षा में मेरे सिर्फ दिव्यांग कैटेगरी के अटेम्प्ट्स को गिना जाए। पूजा ने बताया कि उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम के 12 अटेम्प्ट्स दिए हैं। इनमें 7 अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी से दिए हैं। उन्होंने जनरल कैटेगरी के 7 अटेम्प्ट को नजरअंदाज करने की अपील की है। अगर ऐसा होता है तो पूजा को कुल अटेम्प्ट्स की संख्या घटाकर 5 हो जाएगी। पूजा पर तय सीमा से ज्यादा बार एग्जाम देने का आरोप है। दिव्यांग कैटेगरी से एक कैंडिडेट 9 बार परीक्षा दे सकता है। जनरल कैटेगरी से 6 अटेम्प्ट देने की इजाजत होती है। पूजा पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, गलत तरीके से आरक्षण का फायदा लेने और पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप है। 31 जुलाई को पूजा का सिलेक्शन रद्द हुआ और भविष्य में यूपीएससी एग्जाम देने पर भी रोक लगा दी। यूपीएससी ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को सीएससी 2022 नियमों के उल्लंघन पर दोषी पाया